नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी और वर्तमान में कोऑपरेटिव के चेयरमैन विशुनदेव राय के पुत्र उपेंद्र कुमार। लगातार इन दिनों युवा नेता के रूप में सुर्खियों में हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि एमएलसी के चुनाव में शिरकत करेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे। क्या कुछ है, पहले इन्हीं से जान लेते हैं। तो बताइए कि क्या कारण है अचानक से चुनाव, चूँकि इससे पहले तो आप कहीं चुनाव में दिखते थे लेकिन बैकडोर में दिखते थे। अब फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कितनी सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। रही बात चुनाव का, तो जब भी हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का दर्द देखते हैं, सुनते हैं, कहता है लोग, तो वहाँ से लगता है कि नहीं, इनको मदद करना चाहिए। और जब मदद करना चाहिए तो मदद करने का एक ज़रिया है चुनाव जीत कर आना और लोगों का मदद करना। और इसलिए जनता के सेवा के लिए, मतलब उनकी सेवा के लिए, मतलब हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के लिए। ये आपने तय कर लिया, बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उनका दर्द नहीं देखा जाता है हमसे। चाहे कोई भी आ जाए पीछे नहीं। नहीं, कोई भी आ जाए मतलब क्या, तो चुनाव होगा तो एक अकेला सिंगल आदमी चुनाव थोड़े ना लड़ता है, चुनाव में कई तरह के कई लोग आते हैं। आप भी समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है। बिल्कुल समझ रहे हैं, आप प्रतिद्वंदी का बात पूछ रहे हैं कि हाँ, आपके विरुद्ध कौन होगा, चाहे आप किसको विरुद्ध होंगे। विरुद्ध तो अलग मैटर है। कहीं न कहीं ये भी चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है और जो सोशल मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके की चर्चा हो रही है। उसमें कहीं न कहीं आपके परिवार के लोग भी पार्टी के साथ शामिल हैं और उस पार्टी ने जो वर्तमान में कैंडिडेट रहे हैं या एमएलसी हैं, उनको समर्थन दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी के सॉरी परिवार के विरोध में भी आपको आना पड़ सकता है? ऐसा है, पार्टी की बात होगी तो पार्टी कार्यालय में करेंगे, परिवार की बात होगी तो परिवार में घर में करेंगे। यहाँ मुद्दा है मेरे चुनाव लड़ने और न लड़ने का। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता मुझे लड़ा रही है और मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें पार्टी और परिवार कहीं नहीं। तो कहीं न कहीं समर्थन तो है ही आखिर पार्टी का समर्थन, परिवार का समर्थन कहीं न कहीं तो मिलता ही है ना, बिना अपनों के समर्थन के कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो कहीं न कहीं आपको भी लगता होगा कि जब जो सोशल मीडिया में फ़ोटो आ रहे हैं, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, वर्तमान कैंडिडेट के साथ खड़े हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों कि फिर से दोबारा टिकट तो नहीं, जो कि समर्थन उन्हें ही मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि कहीं आपको उसका नुकसान ना मिले? नुकसान क्या मिलेगा? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है आज के डेट में। कहीं भी आने के लिए, जाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, किसी के साथ खड़ा होने के लिए, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। वो आदमी स्वतंत्र है, कोई किसी के साथ फ़ोटो खिंचा सकता है, जा सकता है, आ सकता है, कहीं रोक थोड़े है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट हमको, अभी जनता का सपोर्ट मिला हुआ है। बिना परिवार के सपोर्ट के परिवार का जीतेंगे। सपोर्ट अभी वो सब कोई बात नहीं, परिवार बाद में। परिवार बाद में, पहले अभी जनता की बात कीजिए और मेरी बात कीजिए कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और मेरे लिए जनता खड़ी है वहाँ। परिवार बाद में। परिवार कहीं नहीं है। अभी तो परिवार कहीं नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता लड़ रही है। मेरे और जनता के बीच की बात है। जनता हमको चुन रही है और जनता हमको अपने अपने दम पे, अपने ताकत से हमको लाई है और आगे भी लेके जाएगी। तो परिवार तो बाद में है। आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीत ही जाएँगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास जो मेरे प्रति है, समझे, वो अटूट है, समझे। और क्या है, उसको आप जब जाएंगे क्षेत्र में तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्यों हमें चाह रही है। मैं क्या बोलूँ, आप एक बार घूमिए, देखिए अपने चैनल के माध्यम से, आपको पता चल जाएगा। जनता का विश्वास आपके प्रति है या आपके परिवार के प्रति? नहीं, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो मेरे प्रति है, और मेरे परिवार से तो उनका बहुत पुराना संबंध रहा है, वो सभी जानते हैं। उसी परिवार की बात मैं कर रहा हूँ कि जो फ़ोटो आ रहे हैं, जो फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वो आपके साथ ना आकर पार्टी के साथ आ रहे हैं और पार्टी किसी और को समर्थन कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाएँगे? नहीं नहीं, फोटो से आप किसी चीज का तुलना नहीं कर सकते हैं। फोटो से तुलना करना ये गलत बात है। वो तो पार्टी बेसिस का बात है, पार्टी में है, पार्टी के साथ जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या चीज हो गया? तो आप भी जाके खिंचा सकते हैं, हम भी जाके खिंचा सकते हैं, वो मुद्दा नहीं है।
मैंने पार्टी का नुकसान आपको नहीं होगा। ऐसा क्या है कि पार्टी का नुकसान नहीं होगा? कहीं न कहीं तो आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, विधायक हैं, खुद कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं पिता। तो नहीं लगता कि अगर वो समर्थन किसी और को करेंगे तो आपको नुकसान होगा? हम बोले कि अभी बात आप मेरी कीजिए और जनता की कीजिए। परिवार मेरा क्या करेगा वो बात का चीज है, पार्टी क्या करेगी वो पार्टी ऑफिस में आएंगे तब बात करेंगे। अभी इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बात कीजिए और जनता की बात कीजिए। परिवार कहेगा तो टिकट नाम वापस भी आ सकता कहना कि अभी पारिवारिक बात नहीं कीजिए, परिवार बात का चीज है। अभी मेरी बात कीजिए और जनता की सिर्फ बात, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये आप समझ रहे हैं, और जनता मुझे लड़ा रही है, तो मेरी और जनता के बीच की बात कीजिए ना। है। इससे पहले तो कहीं न कहीं आप पॉलिटिक्स में तो नहीं थे सामने से, तो अचानक से पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? पॉलिटिक्स तो हमारे परिवार का परंपरा रहा है। उसी परिवार का ज़िक्र तो मैं भी कर रहा हूँ, आपकी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल कीजिए ना, पर मैं तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स तो मेरे परिवार का परंपरा है। मेरे पिताजी को आप देखिए, मेरा भाई है, हम हैं, तो जनता सेवा जो आदमी कर रहा है, तो मेरा जनता से जो लगाव है। तो ये तो सेवा आपके पिता कर रहे थे, आपके भाई कर रहे थे, उसी परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपकी बात करता हूँ तो आप परिवार की बात करते हैं, जब परिवार की बात करते हो तो आप अपनी बात करने लगते आप मेरी हैं। नहीं लगता कि कहीं कन्फ्यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं पब्लिक को? मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले मेरी बात समझ लीजिए। मेरे पिताजी का जो इस जिला से, जिला के लोगों से जो लगाव है, जो मान सम्मान उनके दिल में है जनता के, जो लोगों ने दिया है इनको, या इन्होंने जो लोगों को दिया है, मैं उस चीज को आगे लेकर चलना चाह रहा हूं। एक माध्यम इसलिए कि अब मेरे पिताजी का उम्र हुआ, तबीयत भी उतना स्वास्थ्य खराब रहता, आप लोग भी जानते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं ये करना है। और ये परिवार का जो और ये जनता का जो मेल मिलाप है, लोगों में ये डर है कि कहीं हम लोग बिछड़ न जाएं, इसके बाद क्या होगा। तो मैं उस चीज को लेकर चलना चाहता हूं आगे जनता को, कि ये मेरे परिवार से जो लगाव मेरे पिताजी से है और जो रहा है वो कायम रहे और वो रहेगा। उसका लाभ भी आपको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वही पिता अभी लगातार पार्टी के साथ खड़े हैं, तो आपको क्या टिकट पार्टी से मिलेगा? मैं क्या कहा कि पार्टी की बात जब होगी पार्टी ऑफिस में होगी। अभी कहीं कुछ क्लियर नहीं है। अभी कहीं मैं ये सब बात आप नहीं है, पार्टी की बात पार्टी में होगी, घर का बात घर में होगा। तो फिलहाल तो समर्थन उनको प्राप्त है। अभी जो वर्तमान में यहाँ से एमएलसी हैं, समर्थन पार्टी का उनको प्राप्त है। तो नहीं लगता कि आपको उसका नुकसान भी हो सकता है? क्या कहीं आपको रिटर्न में कोई लिख के दिया है, या कहीं कोई स्टाम्प पेपर लगा हुआ है? तो वैसे भी मौखिक समर्थन होता है और इसी माध्यम से पता चलता है लोगों को। मौखिक समर्थन, रिटर्न तो होता नहीं है। अच्छा मौखिक समर्थन मिल जाने से वो क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है? अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवाता है और ये सोशल मीडिया पे डालता है कि समर्थन प्राप्त है, तो नहीं लगता कि पब्लिक के बीच ये मैसेज चला जाए? तो समर्थन वहां से प्राप्त है ना, लेकिन सर्टिफिकेट तो जनता प्राप्त कराती है ना। उसी उसी समर्थन में कहीं ना कहीं आपके भाई और पिता भी हैं, तो उसका नुकसान भी तो आपको होगा। मैं आपको क्या कहा कि ये पार्टी की बात है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात जो आप कर रहे हैं, तो पार्टी में तो बहुत लोग है, फोटो खिंचाएंगे जाएंगे बात करने, आना जाना लगा हुआ है, तो कोई भी आ सकता है जा सकता है। जो आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं फोटो खिंचाएगा, कौन बड़ी बात हो गई? आप नहीं खिंचवा रहे हैं। हम नहीं खिंचवा, आप आइए देखिए, जब जरूरत पड़ेगी, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी खिंचवाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी आएंगे। आपको भी पार्टी का समर्थन मिलेगा? अभी तो हमको जनता का समर्थन मिला हुआ है। अभी जनता के भरोसे? अभी जनता तय करेगी कि हमको कहां लेके चलेगी वो, ये तो जनता तय करेगी ना। आपको कितना लगता है कि कितना भरोसा है कि जो वर्तमान कैंडिडेट हैं या वर्तमान एमएलसी हैं उन पर कितना भारी पड़ेंगे? 100%। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल लगता है, आप कभी क्षेत्र में जाकर देखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जनता मुझे क्यों चाह रही है और उन्हें क्यों नहीं चाह रहे? ये तो आप उनसे पूछेंगे ना, ये तो आप बता रहे हैं ना, चूंकि ये तो आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं अपना पर्सनली कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये जनता के द्वारा किया हुआ बात, चाहे उनके द्वारा भेजा हुआ मैसेज जो है, मैं वो आपके पास रख रहा हूं, जो जनता भेजा है। आप एक बार जनता के बीच में जाएंगे आपको पता चलेगा ना, आप जनता के बीच में जाइए ना। मैं हो सकता हूं कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं बढ़ चढ़ के बोल सकता हूं, जनता तो नहीं बोलेगी। तो आप जनता के बीच में आप चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है? एकदम 100% तय है। परिवार कहे कि नहीं लड़ना है, फिर परिवार की बात आप कर रहे हैं, परिवार को अभी छोड़िए ना, परिवार तो बाद में, ये मेरा फैसला है ना अभी।
परिवार हमको क्या करेगी नहीं, जब परिवार की बात होगी तब परिवार में बात होगी, बात परिवार से तब कीजिएगा, अभी मेरी बात कीजिए। देख सकते हैं यह उपेंद्र कुमार विश्वेंद्र राय के पुत्र हैं। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एमएलसी का चुनाव निश्चित लड़ना है ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवालों में परिवार को अलग लेकर चलने की जब बात आती है या फिर पार्टी के समर्थन की बात आती है तो अपनी अपनी अलग दलील रख रहे हैं। हालांकि ये क्या होगा भविष्य में, तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुमार ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और इनका कहना है कि पब्लिक इनके साथ है और जीत भी इनकी पक्की है। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।